ये कहानी है सीमा की, जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात बहुत ही खराब। सीमा को बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता, वो कुछ न कुछ बनाती रहती थी। लेकिन पिता की अचानक मौत के बाद उसे अपनी पढ़ाई और ड्राइंग दोनों छोड़नी पड़ी। सीमा की माँ रेवती लोगों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी, जिसमें सीमा भी उसकी मदद करने लगी। सीमा को अपनी पढ़ाई छूट जाने का बहुत दुख था और अब वो किसी भी तरह से अपने छोटे भाई विशु को स्कूल भेजना चाहती थी। सीमा, चल बिटिया, देर हो रही है। और सुन, तेरे पास जो पैसे रखे हैं वो लेती चल, लौटते हुए घर का राशन लेते आएंगे। नहीं माँ, उन पैसों को खर्च मत करो। वो पैसे तो मैंने विशु को स्कूल भेजने के लिए रखे हैं। बिटिया, यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हैं और तुझे स्कूल की पड़ी है। रहने दे। तेरे बाबा जिंदा थे तो बात अलग थी। तेरा भी तो स्कूल छूट गया। बस किसी तरह घर का चूल्हा जल रहा है, यही बहुत है। नहीं माँ, पेट भरना जितना जरूरी है, पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है। तुम मुझे कोशिश करने दो। अब से मैं तुम्हारी मदद नहीं बल्कि पूरा काम ही करूंगी। ऐसे हम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बिटिया, तू कैसे करेगी इतना काम? मुझे कुछ भी करके विशु को स्कूल भेजना है। मेरा यकीन करो माँ, सिर्फ पढ़ाई ही है जो हमारा वक्त बदल सकती है। ये कमाल की बात थी कि सीमा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। पढ़ना वो भी चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उसकी माँ नहीं उठा सकती। इसीलिए उसने खुद की इच्छा को किनारे करके अपने भाई के भविष्य को संवारने की ठान ली थी। अब वो भी अपनी माँ की तरह कई घरों में काम करने लगी और अपनी पूरी तनख्वाह जमा करने लगी। फिर एक दिन, अरे सीमा, अच्छा हुआ तुम यहीं पर मिल गई। तुम ये काम छोड़ो और मेरे साथ चलो। पर क्या हुआ आंटी? माँ तो गई थी ना आपके यहाँ काम के लिए। हाँ, पर मेरे यहाँ काम करते हुए वो अचानक ही बेहोश हो गई। क्या? पर हुआ क्या माँ को? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है और अभी अस्पताल में है। मैं तुम्हें वहीं ले जाने के लिए आई हूँ। तुम्हारा भाई विशु भी वहीं पर है। उस महिला का नाम सुशीला था, जो सीमा की माँ रेवती को अस्पताल लेकर गई थी। वो रेवती को अपनी कामवाली नहीं बल्कि अपने परिवार का एक सदस्य ही मानती थी। वो सीमा को भी अपने साथ अस्पताल लेकर गई, जहां अपनी माँ को अस्पताल के बेड पर देखकर सीमा बस रोए ही जा रही थी। सीमा, ऐसे रोते नहीं। रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि फिलहाल ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाकर काम चल जाएगा, लेकिन घर ले जाने के बाद उसका बहुत ध्यान रखना होगा। सीमा को यह जानकर तसल्ली मिली कि उसकी मां को कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हालांकि रेवती का सिर्फ अस्पताल में होना ही सीमा के लिए एक बड़ी मुसीबत था। सीमा ने विशु के एडमिशन के लिए जितने भी पैसे जोड़े थे, वो सारे अस्पताल की फीस भरने में खर्च हो गए। और अस्पताल से घर आने के बाद भी रेवती वापस काम पर जाने के लायक नहीं थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, इसलिए अब सीमा को ही सब कुछ संभालना था। सीमा, अब कैसी है रेवती? वो काम पर कब लौटेगी? क्या हुआ आंटी जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? काम ठीक से नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तो बस इसलिए पूछा कि आज मुझे अपने हाथों पर मेहंदी लगवानी थी। रेवती आती थी तो उसी से लगवा लेती थी। अब लगता है पार्लर ही जाना पड़ेगा। अब आंटी जी, वैसे मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ। आप एक बार मुझसे लगवा कर देखिए ना। अच्छा, पर बेटा मुझे कल ही एक शादी में जाना है, तो तुम अच्छे से कर तो लोगी ना? ऐसा है तो आप पहले मुझे एक कागज दे दीजिए, मैं उस पर आपको एक डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ठीक, वरना आप पार्लर ही चली जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सीमा ने हाथों पर मेहंदी लगाना अपनी माँ से ही सीखा था, लेकिन अपने ड्राइंग के शौक की वजह से वो रेवती से भी सुंदर डिजाइन बनाने लगी थी। हालांकि उसके इस हुनर को अब तक कोई नहीं जान सका था, लेकिन अब सीमा के पास मौका था। उसने कागज पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया, जिसे देखकर सुशीला ने उससे कहा, अरे वाह सीमा, तुमने तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया है। ऐसा करो, मेरे हाथ पर सेम ऐसा ही डिजाइन बना दो। सीमा सुशीला के हाथ पर मेहंदी से हूबहू वैसा ही डिजाइन बना देती है, जैसा उसने कागज पर बनाया था। ये देखकर सुशीला बहुत खुश होती है और अपने दूसरे हाथ पर भी सीमा से मेहंदी लगवा लेती है। फिर उसके बाद, सच में इतनी सुंदर मेहंदी तो पार्लर जाकर भी नहीं लग पाती।
बेटा, तुम्हें अपने इस हुनर को ऐसे बेकार नहीं करना चाहिए। मेरी मानो तो तुम मेहंदी लगाने का काम शुरू करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी सारी दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। उन सबको अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो सब हर बार तुम्ही से मेहंदी लगवाएंगी और ऐसे तुम अलग से और भी पैसे कमा सकोगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा आंटी जी। मैं जरूर मेहंदी लगाऊंगी और खूब मन से लगाऊंगी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशीला की मदद से अब सीमा को उसके मन का काम भी मिलने लगा, मौका चाहे किसी त्योहार का हो या फिर शादी जैसे फंक्शंस का। सुशीला और उसकी सारी दोस्तों के हाथों पर सीमा ही मेहंदी लगाती थी और इस काम के लिए सीमा को अलग से पैसे भी मिलने लगे। सीमा के लगाए हुए मेहंदी के डिजाइन धीरे धीरे मशहूर होने लगे और उसे मेहंदी लगाने का काफी काम मिलने लगा। हालांकि अब भी सीमा सिर्फ घर का खर्च ही चला पा रही थी। अपने छोटे भाई विशु को स्कूल भेज पाना अब भी उसके बस में नहीं था। सीमा, क्या हुआ? आज बड़ी चुप हो। अगर थक गई हो तो रहने दो, मेहंदी इतनी जरूरी भी नहीं है। नहीं आंटी जी, मेहंदी लगाने में तो मुझे कभी थकान नहीं होती। तो फिर क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? सीमा सुशीला को अपनी परेशानी का कारण बताती है। फिर सुशीला सीमा से कहती है, ये बहुत बड़ी बात है सीमा, जो तुम इतनी सी उम्र में इतना कुछ सोचती हो। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ विशु ही क्यों, तुम्हें खुद भी स्कूल जाना चाहिए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है आंटी जी, पर सच क्या है ये तो हम दोनों ही जानते हैं। मेरा जो होना है वो हो गया, पर मैं अपने भाई को स्कूल भेजकर उसकी किस्मत बदलना चाहती हूँ। पर समझ नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे करूं। सोचा था मेहंदी लगाने से जो पैसे मिलेंगे उनसे स्कूल की फीस का इंतजाम हो जाएगा, पर कल जब स्कूल जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि अभी भी विशु को स्कूल भेज पाना मेरे बस में नहीं है। सिर्फ एडमिशन के लिए पूरे 20,000 रुपए चाहिए आंटी जी। अरे तो विशु का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो ना, वहां तो फीस बहुत कम होगी। नहीं आंटी जी, मैंने अब तक विशु को तो घर पर ही पढ़ाया है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। एक बार में कुछ भी समझ लेता है। एक बार कुछ समझ लेता है तो फिर कभी नहीं भूलता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो उसी स्कूल में पढ़े जहां मैं पढ़ना चाहती थी। सुशीला सीमा से कुछ नहीं कहती। असल में उसे सीमा की बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब हो रहा था। वो सीमा की मदद करना चाहती थी, लेकिन कैसे? फिलहाल ये वो भी नहीं जानती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुशीला ने अखबार में कुछ ऐसा पढ़ा जिससे सब कुछ बदलने वाला था। सीमा, ये देखो तो जरा, ये ड्राइंग कंपटीशन तो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। हाँ आंटी जी, पर ये आप किसके लिए देख रही हैं? राहुल भैया को तो ड्राइंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है। "उम, मैं राहुल को नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ भेजने के बारे में सोच रही हूँ पगली। हैं? क्या? मैं? अरे ना ना आंटी जी, मैं कैसे जा पाऊंगी? इसके लिए तो दिल्ली जाना होगा और इसमें हिस्सा लेने के लिए फीस भी तो भरनी है, वो भी पूरे 500 रुपए। देखिए यहाँ लिखा तो है। हाँ, और ये नहीं देखा तुमने कि जीतने वाले को इनाम में क्या मिल रहा है? पूरे 50,000 रुपए और ड्राइंग के डिप्लोमा के लिए फ्री स्कॉलरशिप भी। लेकिन आंटी जी, वहां तो कितने बच्चे आएंगे और सबकी ड्राइंग भी तो कितनी अच्छी होगी। हाँ तो तुम क्या किसी से कम हो? रही बात एंट्री फीस की तो वो मैं दे दूंगी और तुम्हारे साथ दिल्ली भी चल दूंगी। तुम बस खुद पर भरोसा रखो और दिखा दो अपना कमाल। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सुशीला की बातों से सीमा को बहुत हिम्मत मिली। सुशीला के साथ वो दिल्ली गई और उसने उस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा भी लिया। वहां दूर दूर से कई बच्चे आए हुए थे जो काफी समय से ड्राइंग सीख भी रहे थे। उन सब के बीच सीमा थोड़ा सा घबराई, लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया तो उसे उसका छोटा भाई विशु स्कूल के यूनिफॉर्म पहने मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। सीमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने बिना इधर उधर देखे पूरे मन से ड्राइंग बनाई और फिर तो बच्चों, अब वक्त है विनर से मिलने का। आज का ये कंपटीशन उसने जीता है जिसने सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बनाई, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने अपने ख्यालों को ही कागज पर उतार दिया है। और इसी के साथ स्टेज पर लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर सीमा की बनाई ड्राइंग दिखने लगी, जिसमें विशु स्कूल की यूनिफॉर्म पहने मुस्कुरा रहा था। सीमा ने वो कंपटीशन जीत लिया था, साथ ही अपने सपनों को पूरा करने की तरफ कदम भी बढ़ा दिया था। अब वो ना सिर्फ विशु को स्कूल भेज सकती थी, बल्कि खुद भी आगे बढ़ सकती थी। हालांकि इस सब के बाद भी उसने हाथों पर मेहंदी लगाना कभी नहीं छोड़ा।
क्योंकि असल में ये मेहंदी का रंग ही तो था जो अब उसके हर सपने को पूरा करने वाला था।